हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास महामाया एजुकेशन में पर्यावरण अध्ययन की रिवीजन एमसीक्यू श्रृंखला के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम 30 क्वेश्चंस 10 मिनट्स में करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस जो किसी न किसी राज्य की टेट परीक्षा में आए हुए हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हैली राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में यूपी टेट के अंतर्गत ये प्रश्न आया हुआ है, यू टेट के अंतर्गत, उत्तराखंड टेट के अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हैली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। अगला है क्वाशरकोर नामक रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर रोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है रिएक्टर पैमाने पर हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं। भूकंप की तीव्रता किसके ऊपर मानी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में कौन सा है? भूकंप की तीव्रता मापना। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में मनाया जाता है। अक्टूबर माह में, तो नवंबर माह नहीं, अगस्त नहीं, अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में क्या मनाया जाता है? वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस ऑक्सीजन होती है और अंदर लेने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल की पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? चावल की पॉलिश करने पर थायमिन जो है वो नष्ट हो जाता है। तो पॉइंट नोट करिएगा यहाँ पर कि कौन सा नष्ट हो जाता है? थायमिन नष्ट हो जाता है। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से? देखिए, पौधा जो होता है उसमें हम जब फल की बात करते हैं, फल होता है, फूल होता है, या इस तरह से जो होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि लौंग एवं केसर फूल वाले पार्ट से हमें प्राप्त होते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, चाहे वो जैसे प्याज का कौन सा भाग खाते हैं, आलू का आप कौन सा भाग खाते हैं, जामफल या जो अपना कोई सेब ले लिया जाए तो सेब का कौन सा फल कौन सा हिस्सा खाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का राज्य प्रतीक नहीं है? राज्य प्रतीक के अंतर्गत सब आ जाते हैं, पशु आ जाता है, पक्षी आ जाता है, राजकीय चिन्ह आ जाता है, इस तरह से। तो जो ये सभी चीजें आती है, तो ध्यान रखिएगा कि बाघ नहीं है, बाकी सभी हैं। ठीक है। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर। पहला आर है रिड्यूस। पहला आर कौन सा है? रिड्यूस। दूसरा है कौन सा? रीयूज। और चौथा है रिसाइकल। ये 3 आर हमारे इसमें यूज होते हैं। तो रिड्यूस मतलब कम उपयोग, रीयूज पुनः चक्रण, और रिसाइकल पुनः निर्माण। मतलब पहला ऑप्शन ही हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का अप्रदूषकी ऐसा स्रोत जिससे प्रदूषण नहीं होता है? सौर ऊर्जा है, बाकी पेट्रोल डीजल इनसे होती है। तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा आंसर हुआ हमारा। पृथ्वी पर उष्मायन का अर्थ क्या है? पृथ्वी पर उष्मायन का अर्थ है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। ये उष्मायन का अर्थ है, बाकी इनमें से कोई सा भी नहीं। तो हमें इन दूसरे याद रखने भी नहीं, हमें सीधा ध्यान रखना है कि उष्मायन किससे होती है? ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा होती है। अगला है कार्बन डेटिंग। आपने C12 नाम सुना होगा, तो उसके द्वारा किसकी, जब हम किसी देखते हैं जीव जंतु या जो पुराने अवशेष होते हैं उनकी आयु ज्ञात की जाती है। तो देखते हैं स्थान ज्ञात करने में नहीं होता है, वस्तु की आयु ज्ञात करने में होता है। तो हमारा आंसर क्या है? ध्यान रखिएगा कि वस्तु की आयु ज्ञात करने में। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों को का संक्षारित या जिसको क्षरण कहते हैं उसको क्या कहा जाता है? स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। तो पॉइंट याद रखिएगा, पुराना एक ही बार में ध्यान में रखिएगा कि इसको स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। स्पर्श गंगा अभियान के अंतर्गत इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, हम स्पर्श कब करते हैं पानी को? जब वो साफ रहता है। तो गंगा की स्वच्छता इसका आंसर है, स्पर्श गंगा अभियान के अंतर्गत। अगला है मीना माता रोग पारे के कारण होता है। तो समुद्र में बिखरे तेल का नहीं, वायुमंडल में नहीं, औद्योगिक पारा व्यर्थ को पानी में छोड़ने से। तो ये आंसर अपने को ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई है? भारत के महाराष्ट्र राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई है। ओजोन परत पर सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। पराबैंगनी किरणों को रोकती है जिनसे कैंसर का रोग होता है, याद हो तो। संरक्षण का या विनाश पुस्तक के लेखक, संरक्षण या विनाश पुस्तक हैं, इसके लेखक सरला बहन हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, अब राजस्थान है। 11 जुलाई को मनाया जाने वाला विश्व जनसंख्या दिवस है। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या। और विश्व जनसंख्या स्तरीकरण दिवस 11 मई को मनाया जाता है। वर्ष 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कोपेनहेग में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? कोपेनहेग में। भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए पानी क्या करना पड़ेगा? तो पानी जब अपन अंदर डालेंगे पृथ्वी के अंतर्गत तो स्तर बढ़ता हुआ आ जाएगा। ऐसा हम जानते हैं अच्छी तरह से, धरती के अंदर पानी जाएगा तो ही, तो उसके लिए गड्ढे करते हैं या इस तरह से। तो देखते हैं, पारंपरिक फसलों को उगाया जाना तो नहीं होगा, धान और गन्ने को उगाने का नहीं होगा, पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना और औद्योगिक को बढ़ावा, ये है ही नहीं, तो ये वाला सही है। और अगर कभी गड्ढे भी आ जाए ऑप्शन तो हमें वो भी लगाना है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ध्यान रखिएगा, आगे देखते हैं ऊर्जा का स्थान। टिड्डा भी उपभोक्ता है और मेंढक भी, दोनों ही उपभोक्ता है। बस मेंढक टिड्डे को खा रहा है तो मेंढक द्वितीयक हुआ और टिड्डा प्रथम हुआ। तो देखते हैं, उत्पादक से अपघटक नहीं है, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ताओं को नहीं है, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, ये सही है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न को सुमेलित कीजिए। कटे गांव पर हम क्या लगाते हैं? कटे गांव पर ताजा धनिया के बीज हल्दी का चूर्ण लगाते हैं। तो कटे गांव पर हम हल्दी का चूर्ण लगाते हैं। सामान्य बुखार जब आता है तो मेथी के बीजों की चाय पी ली जाए तो सामान्य बुखार उतर जाता है। आंख के ऊपर सोजन आ जाए तो हम एक लेप लगा सकते हैं ताजे धनिये का, और दांत का दर्द जो है वो हींग के चूर्ण से सही हो जाता है, या हींग का तेल आ जाए तो भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि पहले अ के सामने कौन सा वाला है? 2 नंबर का है, तो हम ध्यान रखेंगे 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 1 नंबर और फिर 4 नंबर। 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक सबसे बड़ा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र? जब हम ईवीएस पढ़ना शुरू करते तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत होती है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है। निम्न में से कौन सा योग सुमेलित नहीं है? जेट्रोफा बायोडीजल बनता है इससे, रीगल से इमारती लकड़ी नहीं मिलती, तो ये वाला सुमेलित नहीं है। अगला देखते हैं, निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? श्वसन प्रजनन सब में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रोसोम सभी में होता है, क्लोरोफिल और रसधानी अलग करता है। ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी के अंतर्गत मेथेन गैस निकली थी, ये हमें सभी को ध्यान रखना है कि भोपाल गैस त्रासदी के अंतर्गत कौन सी गैस निकली थी? मिथेन नहीं, मिथाइल आइसोसाइनाइड निकली थी। चौथा ऑप्शन भी है, क्योंकि देखिए ध्यान रखिएगा, तो हम ध्यान रखेंगे कि मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसके अंतर्गत निकली थी। तो यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप इन क्वेश्चंस को एक बार ध्यान रखिएगा, हमने इन 30 क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से कंप्लीट किया है, शायद 10 मिनट्स में भी हमने इसको उससे भी पहले कर लिया है, और आपको भी एग्जाम में इसी तरह से स्पीड यूज करनी है ताकि आप इन सभी को कर पाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।